कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास हमारी रहेगी बीएसटीसी के लिए बहुत ही धमाकेदार। बीएसटीसी के लिए आज हमारे 70 क्वेश्चन होंगे और आप कमेंट करना कि आपको कितने क्वेश्चनों के आंसर आते थे और कितने क्वेश्चनों के आंसर आप दे सकते हो, तो देने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि अब बीएसटीसी के एग्ज़ाम में भी समय नहीं रहा। आप सबको पता समय बहुत कम है, तो आप कम समय में अच्छी तैयारी करें और वही मैटर पढ़े जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि लास्ट समय में पढ़ा हुआ मैटर काम में आता। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी 1857 क्रांति का प्रतीक था। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में 1834 में स्थापना हुई थी। राजस्थान का लोक नायक मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो जयनारायण व्यास को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांकला को। 1857 क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया को। राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिजोलिया ठिकानेदार कौन था? अशोक परमार। बिजोलिया के किसानों से कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? 84 प्रकार के। चौरी कर कब लिया जाता था? बेटी के विवाह पर। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1897 से 1941, यानी कि 44 वर्ष भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? तो विजय सिंह पथिक को कहते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मग्गाराम वैद ने की थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मिट्ठीलाल व्यास ने। एक के आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत थे। भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गोविंद गिरी। मेवाड़ की पुकार किसे कहते हैं? तो 21वीं मांगे थी, जो मोतीलाल तेजावत ने लिखी थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? नेनूराम थे। रास्तापाल हत्याकांड का संबंध किस जिले से? तो डूंगरपुर से। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ किसने की? तो रेवाड़ी में, हरियाणा में। ये 3 प्रजामंडल थे जिनकी बाढ़ की गई थी, उनमें से एक ये भरतपुर भी था, जो हरियाणा में की गई थी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई, किसने की? तो हीरालाल शास्त्री ने। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। साइक संधि का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड वेल्जली को। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियाँ। और ये किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा का उत्खनन कब से कब तक किया गया था? तो 1961 से 1969 तक। लाठी सीरीज किस जिले में स्थित है? तो पोखरण जैसलमेर में। चंदन नलकूप लाठी सीरीज में स्थित है, ये जैसलमेर में, आप ध्यान रखना। नौ सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में। बनास नदी पर बनने वाली त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? तो ये बिसलपुर टोंक में बनता है। और नदियाँ कौन कौन सी हैं? खारी, डाई, बनास। याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिसुलपुर बांध पे ही राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुलभाई भट्ट को। चिड़ाव का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किसने किया था? मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी? तो मंगल पांडे को दी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। भारत में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे कहते हैं? मंगल पांडे को। भारत में 1857 क्रांति कब से प्रारंभ हुई? 10 मई 1857 को। 1857 क्रांति किस दिन होनी थी? एक तिथि तय की गई थी, वह थी 31 मई को तय की गई थी। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया को कहते हैं। 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो स्वरूप सिंह। 1857 क्रांति की मारवाड़ का शासक कौन था? तो तख्त सिंह। 1857 क्रांति की कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन, जिसकी क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी। 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोहन सन। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। नशीराबाद में 1857 क्रांति कब हुई? तो 28 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के
विद्रोह राजस्थान में कहाँ से हुआ? तो नसीराबाद से हुआ था, आप ध्यान रखना। नीमच नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक प्रभावित नगर कौन सा था? तो कोटा था। सर्वाधिक प्रभावित जिले पूछा तो पाली। एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ? एरनपुरा में विद्रोह था 21 अगस्त 1857 को। दिल्ली चलो मारो फिरेंगी ये नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन सी थी? तो सुगाली माता थी, जो अव्वापाली में इसका मंदिर बना हुआ। अब वर्तमान में पाली के वागड़ संग्रहालय में ये रखी हुई है मूर्ति। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। उसके 10 दिन बाद ही चेलावास का युद्ध हुआ था। ये अंग्रेजों और ठाकुर खुशहाल सिंह के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 61। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1857 को। राजस्थान की एलोरा की गुफा किसे कहते हैं? तो केलवी की गुफा को कहते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जबकि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। आप इस बात को भी ध्यान रखना। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, वर्तमान में कलराज मिश्र है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी, आप ध्यान रखना। राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहनलाल सुखाड़िया था। इसको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं। और आधुनिक और राजस्थान और भारत का आधुनिक जो निर्माता है वो किसे कहते हैं? तो वह है ये गंगा सिंह है बीकानेर का। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे। राजस्थान का प्रथम शाखा किस किले में हुआ था? रणथंभौर किले में। राजस्थान का दूसरा शाखा किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ किले में। ये दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था, जबकि रणथंभौर में शासक था हमीर देव चौहान, और यहाँ था जो कि बहुत ही रतन सिंह, जो यहाँ का शासक था चित्तौड़ का। राजस्थान में सर्वाधिक साखी किस किले में होती है? चित्तौड़गढ़ में, इसलिए चित्तौड़ को राजस्थान का गोरू भी कहते हैं। तो गाइज आज के हमारे 70 क्वेश्चन थे, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।